पुप्पो ने अपनी भतीजी को पैसों के इवज एक उबास शख्स के साथ निकाह कर दिया और उस उबास शख्स ने बीवी से आगे धंधा करवाने पर मजबूर करने लगा। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, आज की वारदात ये है कि पुप्पो ने अपनी भतीजी को पैसों के इवज एक उबास शख्स के साथ निकाह कर दिया और उस उबास शख्स ने बीवी से आगे धंधा करवाने पर मजबूर करने लगा। वो बेचारी पहले एक तलाक हो चुकी थी, दूसरी शादी थी। इस खुशी से उसने शादी कबूल की कि शायद अब मुझे सुकून मिल सके, अब मैं अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकूं। लेकिन क्या पता था कि पुप्पो ने भी एक जाल बिछाया और जिसके हाथों उसको ब्याह कर बेच रही है, उसने भी आगे से कोई प्लान बनाए हैं। क्या प्लान थे, किस तरह इसको यूज़ किया, किस तरह दोस्तों के आगे मजबूर करता था शॉर्ट कपड़े पहनने पर। आइए अनास की ज़ुबानी ये कहानी सुनते हैं। ये नास, मुझे बताइए ये सारी हकीकत क्या थी, क्या वाक़या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वो सबसे पहले बात ये है कि मेरी फुप्पो ने मेरी शादी की, उन्होंने ये सोच के की कि आगे जाके ज़िंदगी में खुश रहेगी और ऐसी कोई बात भी। इससे पहले जो आपकी शादी हुई थी वो कितना अर्सा रही? वो 9 महीने रही थी। वो बहुत अच्छा था इंसान, उसने मुझे वो सिर्फ पागल था, उसको कोई मसला नहीं था और वो बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन ये 3 साल बाद मेरी दूसरी शादी हुई थी। ये दूसरी शादी पुप्पो करवाना चाह रही थी। पुप्पो ने ज़बरदस्ती नहीं की थी, पुप्पो सिर्फ कह रही थी कि जाके देख आओ, अगर तुम्हें पसंद है तो कर आना। मैं ख़ुद गई थी जाके देख के। उसने इतनी बड़ी की बातें की, मेरे घर में ये है, मेरे घर में काम वाली है, मेरे घर में इसको तो कोई तकलीफ़ ही नहीं होगी, इसको कोई मसला ही नहीं होगा। जब शादी करके गई उसने मेरा हक महर भी ले लिया, उसने सारे काम वाली भी हटा दी और बोला कि तुम ही सारा घर संभालोगी। तुम्हें लाया किस हक महर कितना? 1 लाख रुपया हक महर था, वो भी रख लिया, वो भी मेरे पर्स से निकाल लिया और बाद में कुछ भी नहीं दिया, सारे घर के काम वाली बना दिया और मुझे बोला कि अब तुम सारे काम खुद करोगे, तुम ट्रायल पे हो। 5 दिन बाद उसने मुझे ये कहना शुरू कर दिया तुम ट्रायल पे हो। शादी के 5 दिन बाद उसने आपको कहना शुरू कर दिया कि आप ट्रायल पे हो। तो आपने पुप्पो को बताया कि जिस शख्स के साथ आपने मेरी शादी की है वो ये कह रहा है? पुप्पो को बताया था, लेकिन पुप्पो खामोश थी। पुप्पो कह रही थी कि बेटा अब बस घर बसाना है और कुछ नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तलाक हो चुकी है, दूसरी भी मैं तलाक नहीं दिलवा सकती, इसलिए अब तुम्हें यहाँ गुजारा करना पड़ेगा। तो इस वजह से मेरा पहला निकाह नामा गलती से पापा के पास था, जो तलाक नामा था वो डिसमिस हो गया ना कोर्ट में ना, तो वो वाला हम समझे थे कि तलाक हो गई है। जब इसको पता चला ना कि वो तलाक नहीं हुई, वैसे हो गई हुई थी, मैं साइन करके आई थी, सारे पेपर पे थंब लगा के आई थी, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो नहीं हुई तलाक। फिर दोबारा से वो कोर्ट में पेपर जमा करवाए, तो फिर इसने मुझे घर से बाहर ना धक्के दे के निकाल दिया कि जाओ तुम चली जाओ, तुम तो मेरी बीवी नहीं हो, तुमने धोखे से मेरे साथ शादी की, झूठ बोल के की, तुमने पेपर पर कवारी लिखवा दिया। मैंने कहा जब आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि मैं तलाक याफ्ता हूँ, तो फिर मेरे पेपर पर क्यों कवारी लिखवाना था? खुद ही इन्होंने पेपर में कवारी लिखवाया, वकील को, वो निकाह नामे वाले को बोल के ना खुद ही पेपर में लिखवाया कि मैं कुंवारी हूँ, हालांकि मैं कुंवारी थी ही नहीं। मैंने इनको बोला था कि मैं कुंवारी नहीं हूँ। तो उसके बाद जब इन्हें पता चल गया था, उसके बाद हर दूसरे दिन फिर मुझे लेने आ गए, फिर कहते मैं नहीं रह सकता, तुम मेरे साथ ही रहो। ज़बरदस्ती इन्होंने मुझे अपने साथ रखा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रख के, फिर उसके बाद फिर मुझे धक्के मार के बाहर निकालता था जब इसको गुस्सा आता था। जब मैं कोई थोड़ी बात पे एक ज़रा सी भी बात करती थी तो उस पर भी डांटता था, टॉर्चर करता था मुझे ज़हनी तौर पर। टॉर्चर क्यों करता था, क्या कहता था? यानी अब जैसे घर की सफाई की है ना, तो अगर थोड़ा सा रह गया ना कि हाँ थोड़ी सी डस्ट रह गई, इतना बड़ा घर था 11.5 मरले का, उस घर को संभालना इतना मुश्किल होता था। मैं तो अपने घर में कभी इतना काम नहीं किया था, तो आगे जाके करना पड़ता है लड़की को। ज़रा सी डस्ट रह जाए तो उधर ही बोलना शुरू हो जाता, तुम्हें तो काम करना नहीं आता, तुम तो जाओ अपनी माँ के घर चली जाओ, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं रख सकता, सॉरी। एक तो तुम ट्रायल पे, एक तो तुम मेरी बीवी नहीं हो, ऊपर से तुम इतने नखरे करती हो। अगर बोला जाए कि ये थोड़ा सा काम है अभी कर लेते हैं, अभी करो, बैठने ही नहीं देता था सुकून से। सारा दिन अपनी मसाज करवाता था, पूरी बॉडी की, हर वक्त यही काम करवाता रहता था। या तो फिर कहता था कि मेरे साथ एक ही काम करो, या फिर कहता था कि मेरी मसाज करो। नशा वगैरह भी करता? नशा तब करता था जब मैं नहीं होती थी, और मेरे जाने के बाद मुझे ज़बरदस्ती बाहर भेज दे, कभी पार्लर भेज देता था,
तो कभी बाहर भेजता तो खुद ही अकेली जाती थी। मुझे उन रास्तों का भी नहीं पता था और पीछे औरतों को बुलाता था और इसका मेरे पास प्रूफ भी है। अच्छा, और औरतों को घर में बुलाता? जी, और मेरे सामने भी बुलाता था। औरतें भी सामने आती थी और उनके साथ अक्सर फ़ोन पे भी ये बात सुनाता था कि ये औरतों के साथ बातें करता है और किस किस तरह की करता है वो भी मुझे पता है। इसने कई औरतों को इस्तेमाल करके और ऐसे ही छोड़ दी। छोटी छोटी बच्चियों के साथ निकाह करके उनको छोड़ देता था। सिर्फ यूज़ करता था, 1 हफ्ता रखता था, फिर छोड़ देता था। और वहाँ अमेरिका से ये रेपिस्ट न्यूज़ में भी आया हुआ है। अमेरिका में इसकी रेप की न्यूज़ भी आई हुई है और वहाँ से भी इसको ग्रीन कार्ड नहीं मिला। धक्के मार के अमेरिका वालों ने भी इसे बाहर निकाला। जब आपने शादी की, अपनी फुफ्फो ने शादी की, आप खुद देखने गई थी उसको, तो आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी? कोई साथ वाले घर से, गली मोहल्ले से या किसी लेवल से पता नहीं करवाया था ये शख्स कैसा है? उसके पहले भी कोई शादी था? जी, एक बीवी है, उसके 3 बच्चे हैं। उसके साथ भी उसने मतलब उनको भी ना अमेरिका छोड़ के आ गया हुआ है। उनको किसी केस में फंसा के अमेरिका से इधर आ गया हुआ है और अमेरिका वालों इसकी कितनी सारी पुलिस अमेरिका की जो है वो इसको ढूंढ रही है, लेकिन ये यहाँ आ गया। कई लड़कियों का रेप किया, उसकी भी मेरे पास कितनी सारी प्रूफ पड़े। ये आपको इन सारी चीज़ों का कैसे, कब पता चला? ये सारी चीज़ों का मुझे इसके कुछ दोस्तों ने मैसेज किए, इस तरह की रिपोर्टें मुझे भेजी। कुछ इसकी जो बेटा इसके है ना, दोस्तों से किस तरह रब्ता हुआ आपका? क्योंकि ये नंबर मेरे मोबाइल में सेव करता था कि अगर मैं ना हो तो इनसे बात कर लिया करो। वीडियो कॉल्स पे इनके दिखाता होता था अक्सर। तो एक दफ़ा तो मैं नहाने भी गई थी ना, तो मैंने इसे बोला मुझे पानी पकड़ा दो नहाने के लिए। तो इसने ना वीडियो कॉल की हुई थी, किसी लड़के के साथ बात करा, उसका बैक कैमरा खोल दिया पानी पकड़ाने से पहले। मैंने इसको बोला भी था कि ये आप मेरे हस्बैंड हैं, आप मुझे गैर मर्द के सामने कैसे कर सकते हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। अक्सर बेड पे बैठी होती थी, खुद ही मुझे शॉर्ट कपड़े पहनने पे मजबूर करते थे कि छोटे कपड़े पहना करो, मुझे अच्छा लगता है, तुम मेरी बीवी हो, तुम नहीं पहन सकती। इनके लिए मैं पहनती थी और खुद ही बैक कैमरा खोल के तो अपने दोस्तों को दिखाते होते थे। अच्छा, उन दोस्तों को दिखाते थे, फिर उन्हीं दोस्तों के साथ आपने गुफ्तगू की, उन्होंने बताया आपको, इसके प्रूफ दिए? कैसे आपकी हिम्मत हुई उनके साथ बात करने की? मैं उनके साथ सिर्फ ऐसे भाई बना के बात करती थी कि भाई आप ऐसे ठीक है, सलाम दो, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करती थी। तो एक दफ़ा ना जब मुझे इसने आखिरी दफ़ा जब घर से बाहर निकाल दिया, 1.5 महीने में 5 दफ़ा इसने मुझे पूरी काउंट करके घर से बाहर निकाला। और आखिरी दफ़ा में इसके एक दोस्त ने मुझे ना इसकी एक पिक्चर जो इसके घर की जिसमें एक लड़की बैठी हुई है वो वाली सेंड की, और दूसरा मुझे दूसरी वीडियो सेंड की कि ये देखो एक और पिक्चर के, ये देखो ये हरकतें करता है। ये सारी चीज़ें, ये सारा जो हुआ है ये 1-1.5 माह के अंदर ही हुआ है। 1.5 माह में 5 दफ़ा लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है। 1.5 माह में दोस्तों के साथ बातें भी हुई हैं, आपके पास प्रूफ भी आ गया, सारा कुछ आ गया आपके पास? जी, जब मुझे तलाक इसने दे दी थी, जब निकाल दिया था ना घर से, उसके बाद मेरे पास सारे प्रूफ आना शुरू हुए, उससे पहले नहीं थे। आपने दोस्तों को बताया कि इसने मुझे डिवोर्स दे दिया है? इसने दोस्तों को ये बताया कि मुझे मेरे पैसे लूट के ले गई है, भाग गई है घर से, और मोहल्लेदारों को भी ये बताया कि वो मेरे पैसे लूट के भाग गई थी, माफिया से ताल्लुक़ रखती है। उसके बाद दोस्तों ने आपसे रब्ता किया? उन्होंने जिस चीज़ का नंबर था उन्होंने मुझसे रब्ता किया है, मैंने जवाब नहीं दिया। हाँ जी, तो मैंने जवाब नहीं दिया उनको। एक ने मुझे पिक्चर और ये अननोन नंबर से ना सेंड हुई है, तो मैंने वो सेव कर ली, जिसमें इसके बेटे ने भी इसको गालियाँ निकाली हुई, कहता है मेरा बेटा और मेरी फैमिली मुझे बहुत अजीज़ है। तो जबकि ये उधर रेप के चक्करों में पकड़ा हुआ था, इस वजह से इसके बेटे वगैरह ने जो है ना इस पर ये केस वगैरह किए हुए थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी कोई वीडियो भी शेयर की गई है? जी, इसने ना मेरे ही अकाउंट से, फेसबुक का अकाउंट से ना इसने एक वीडियो शेयर किया और कहता कि ये वीडियो मैंने बनाई, उसने उल्टा मेरे पे केस कर दिया। और वो वीडियो हालांकि मेरे पास थी ज़रूर, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि वीडियो कौन सी इसने अपलोड की। मोबाइल मेरा खुद ही छीन लेता था, अपने पास रख लेता था। मैं मोबाइल पे पासवर्ड नहीं लगाती थी, पासवर्ड मैंने अब जाके तलाक के बाद लगाना शुरू किया। तो उससे पहले ये मोबाइल छीन लेता था, जब घर से बाहर निकालता था, फुप्पो घर भेजता था तो मोबाइल नहीं लेके जाने देता था, कहता था। अब जिस पुप्पो ने शादी करवाई थी, पुप्पो क्या कहती है? पुप्पो के पास थी मैं अपने ना सोशल मीडिया वगैरह यूज़ कर रही थी, क्योंकि मुझे वहाँ से अर्निंग होती है। तो उसके बाद ना पुप्पो ने ना इसके साथ बातचीत की, मुझे हॉस्टल मैंने हॉस्टल ज्वाइन कर ली, क्योंकि पुप्पो के घर इतने हालात नहीं थे कि वो मुझे रख सकें। तो फिर और ऊपर से पुप्पो के ससुराल वालों को थोड़ा सा इशू था कि मतलब नहीं रख सकते थे ना वो। तो फिर मैंने कहा मैं हॉस्टल चली जाती हूँ। मैं हॉस्टल में जाकर ही पीछे से इन्होंने नदीम के साथ क्या बातें की हैं, नदीम को अपने साथ कर लिया। नदीम ने इनको पैसे दिए। पहले मुझे सारी दुनिया ये कहती थी कि नदीम ने तुम्हारी पुप्पो को ख़रीद लिया। मैं कहती थी नहीं। कितने पैसे? ये मुझे FIA वाली नहीं बताया। मैंने उनसे पूछा भी कि कितने पैसे थे, उन्होंने कहा आपने किसी FIA में आपने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसने मेरे खिलाफ़ की है। उसने बोला कि ये तुम्हारी, जब मैं उनके पास गई ना तो उन्होंने मुझे बोला कि बच्चे आपकी जो पुप्पो है ना वो आपको डबल क्रॉसिंग कर रही हैं, आपकी पुप्पो ने पैसे लिए हैं नदीम से।
तो मैं तब मुझे एक शौक़ लगा था कि मैं आप कहती हैं तलाक हो गई, वो कहता है तलाक नहीं हुई। उसने मुझे मौलवी के सामने बैठ के बोला था, ये अल्फाज कहे थे अगर तुम मेरी बीवी होती ना तो मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ। इस तरह तीनों अल्फाज बोल दिए। और मौलवी ने आप क्या कहते? अब कहता कोई तलाक नहीं हुई। और मौलवी को भी उसने पैसे दे के कहा है कि उसे धमकियाँ भी तलाक नहीं हुई। बहुत धमकियाँ देता है। आपने किसी थाने वगैरह में, किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे में आपने कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई, कोई नहीं करवाई एप्लीकेशन? नहीं, क्योंकि मुझे ये डर था, मुझे डर लगता है क्योंकि हमने कभी इन चीज़ों को देखा ही नहीं। और ये जिस तरह से धमकियाँ देता है, मैं तुम्हारी मिट्टी पलीत कर दूंगा, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे मतलब तुम्हें जीने नहीं दूंगा, तुम्हें दर दर पे ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूंगा, या तो तुम वापस आ जाओ तो या तो फिर तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तो मैं अपने आगे झुका के तुम्हें माफ़ी मंगवाऊंगा, तुम्हारा नाक रगड़वाऊंगा। जबकि मैंने किया ही कुछ नहीं। एक तो इसकी खिदमत की है, इसका पूरा घर संभाला, उल्टा इसने मेरे। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इसने निजात चाहती हूँ और इंसाफ चाहती हूँ। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, नाज की गुफ्तगू आपने सुनी। दर्दनाक कहानी है। इंसाफ चाहती है कानून नाफिज करने वाले इदारों से। और वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब से भी अपील करना चाहूँगा कि इनकी कानूनी तौर पर हेल्प की जाए और उबाश लोगों से इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस स्टोरी को आगे शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।